बहुत सुंदर प्रसंग आता है, मुझे इतना प्रिय लगता है। जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त हुए श्री माधव दास, बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, पर रहनी सहनी करनी और स्वरूप ऐसा कि देख के आदमी को यूं समझे अरे बच्चा कोई गरीब है बेचारो, ऐसी डुल्लो है, लेकिन बड़े विद्वान थे। काशी का एक विद्वान, उसका एक ही काम था, जगह जगह जाना और वहां के विद्वानों को चुनौती देना कि आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। एक बार उसको काशी के किसी विद्वान ने कहा, सुनो तुम सबसे शास्त्रार्थ करते रहते हो, तुम में हिम्मत है तो जगन्नाथपुरी के माधव दास को हरा के दिखाओ। बोले हरा दिया तो? बोले तुम मान जाऊंगा मैं तुमको कि तुम विद्वान हो, तुम जाओ पुरी में जाके माधव दास से शास्त्रार्थ करो, उसको हरा दो, और सुनो एक भोजपत्र में उनसे लिखवा के लाना कि वो तुमसे हार गए और नीचे उनका हस्ताक्षर हो माधव दास, तब मैं मानूंगा कि तुमने उनको हरा दिया। काशी का विद्वान पहुंच गया जगन्नाथपुरी, पूछते पूछते कहां है माधव दास, पहुंच गए उनके कक्ष में। माधव दास जी ने जैसे ही देखा कोई परम विद्वान आया है, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, बोले आज मेरे भाग्य खुल गए, आप पधारे। विद्वान ने कहा देखो भैया हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, तुमको हराने आए हैं। माधव दास बोले शास्त्रार्थ मत करो, मैं पहले ही हार गया, मैंने स्वीकार कर ली कि मैं हार गया। नहीं नहीं नहीं, शास्त्रार्थ करो हमसे। माधव दास जी बोले शास्त्रार्थ क्या करना भगवान, आप मेरी कुटिया पे पधारे हैं, मैं मान गया ना कि मैं हार गया, आप जीत गए मैं हार गया। बोले तो फिर इस पे भोजपत्र पे लिखो कि तुम हमसे हार गए हो। हाँ लाइए मैं लिख देता हूं, ये फलाने नाम के व्यक्ति काशी से आज जगन्नाथपुरी आए और इनसे शास्त्रार्थ में मैं हार गया, आज के बाद ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो इनकी पूरी सेवा की जिम्मेवारी मेरी। नीचे माधव दास हस्ताक्षर कर दिए, लीजिए भगवान मैं हार गया। काशी के विद्वान पूरी दर्शन करके चले गए काशी, और उस विद्वान जिसने चुनौती दी थी उसको जाके कहा ले हरा दिया तुम्हारे माधव दास को। बोले ऐसा हो नहीं सकता। बोले देखो उसने खुद ने लिखा है। जैसे पत्र खोल करके देखा, ये अमुक नाम के व्यक्ति काशी से आज जगन्नाथपुरी आए, इन्होंने आकर के शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में मुझसे बुरी तरह हार गए, आज के बाद ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो मेरे को प्रणाम करेंगे, मेरी सेवा करेंगे, काशी से मेरे लिए बहुत सारी सेवा लेके आएंगे। नीचे माधव दास। अब वो जो विद्वान था वो सिर पकड़े, बोले नहीं 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 ऐसा नहीं लिखा है, ये लिखा है कि वो मुझसे हार गए। बोले तुम खुद पढ़ो। उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये व्यक्ति माधव दास से हार गए। रात में फिर भागे जगन्नाथपुरी, 2-3 दिन में पहुंचे। माधव दास को जाके पकड़ा, छल करते हो मेरे साथ? बोले भगवान मैंने क्या किया, क्या लिखा है पत्र में? माधव दास जी ने पत्र पढ़ा, बोले अरे लेखनी तो हमारी है लेकिन ये शब्द मेरे नहीं है, मैंने ऐसा नहीं लिखा था भगवान, ये कुछ गड़बड़ हुआ है यहां पर, किसी ने टोना टोटका किया इसके ऊपर, मैंने तो यही लिखा था कि मैं हार गया हूं। बोले भगवान बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, मेरे से ही गलती हो गई होगी, आप बताओ अब क्या करना है, अब क्या करना, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार। बोले नहीं शास्त्रार्थ करो और हमसे हारो। माधव दास जी बोले, क्योंकि माधव दास को पता था कि मुझे हरा नहीं पाएंगे। माधव दास बोले शास्त्रार्थ रहने दो, मैं हारा हुआ स्वयं को आप जो कहोगे मैं कर लूंगा। बोले तो फिर एक काम करो। बोले क्या? मुंह पे कालीत पोतो, गधे पे बैठो, चप्पलों की माला पहनो और पूरे जगन्नाथपुरी में ढिंडोरा पीट के कहो कि मैं काशी के इस विद्वान से हार गया। माधव दास जी बोले जो आज्ञा, मैं करने को तैयार। और कब करोगे? बोले बस मेरा अभी दर्शन का समय है, मैं जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर दूं, आप गधा ले आओ, कालीद भी ले आओ और चप्पलों की माला भी बना के रख लो, मैं जैसे दर्शन करके बाहर आऊंगा माला पहना देना, कालीद पोत देना, गधे पे बैठा देना, पूरे नगर में हल्ला कर दूंगा कि मैं हार गया। माधव दास जी चले गए मंदिर में, और वो जो काशी के विद्वान थे वो चले गए गधा आदि लेने। वो गधा लेके चप्पलों की माला कालीद एक कटोरा में भर के ले आए। इंतजार कर रहे हैं माधव दास आए तो उसको पोत के बैठाऊं। अब यहां माधव दास तो जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। जगन्नाथ जी आज थोड़े क्रोधित बैठे थे।
एक रूप से तो जगन्नाथ जी वहीं थे, दूसरे रूप से जगन्नाथ जी ने माधवदास जी का रूप धारण किया और माधवदास जी का रूप धारण करके जगन्नाथ जी बाहर आ गए। बाहर आकर के उस विद्वान से बोले कहिए। बोले बैठो गधे पे। बोले सुनो, इसको रहने दो, पहले तुम शास्त्रार्थी कर लो मुझसे, आओ हरा दो हमको, बैठ जाएंगे। वो तुम तो कह रहे थे कि बिना शास्त्रार्थ के हारा। अब ठीक है, मेरा मति बदल गई, दर्शन करने गया ना, तो अब मेरे को आया कि नहीं पहले शास्त्रार्थ कर लेना चाहिए, करो शास्त्रार्थ। अब महाराज जैसे शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, भगवान से कौन जीते। ऐसा हराया कि महाराज भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर, सब ताली बजाने लगे, माधवदास जी की जय जयकार करने लगे। काशी का ब्राह्मण कहने लगा, बोले भगवान क्षमा कर दो। नहीं क्षमा नहीं, बैठो गधे पे बैठो। विद्वान को बैठा दिया गधे पे, मुंह पे पोत दी काली, चप्पलों की माला गले में पहना दी। बोले पूरे नगर में हल्ला करके आओ कि मैं माधवदास से हार गया। बोले जो आ गया, पूरे नगर में घूमे, मैं माधवदास से हार गया, मैं माधवदास से हार गया। जनता तो उनको घेर के चलने लगी। माधवदास जी वहां से अंतर ध्यान, ठाकुर जी थे। अब थोड़ी देर में असली माधवदास जी निकल करके आए मंदिर से। वो तो आए, कहां है विद्वान देवता, कहां है गधा में बैठ जाऊं उस पे, काली पोत दो, माला पहना दो, मैं घूम, कहां है। देखिए तो वो विद्वान खुद ही बैठे घूम रहे हैं, काली पोत के, चप्पल पहन के, मैं हार गया माधवदास से, मैं हार गया माधवदास जी बोले जे क्या हुआ। माधवदास जी दौड़ करके गए, रुदन करने लगे, आंसू पहुंचे। बोले भगवान उतरो जल्दी, ये क्या कर रहे हो आप। अपनी धोती से उनका मुख पहुंचने लगे। भगवान ये आपने क्या किया, थोड़ी देर प्रतीक्षा करते, मैं आ तो गया था। विद्वान बोले तेरे पांव पड़ू भैया, तू मुझसे दूर ही रहे, तेने मुझे बहुत बुरी तरह हराया है, तू कोई अद्भुत व्यक्ति है, तू साधारण व्यक्ति नहीं है। बोले मैंने हराया, कब। बोले शास्त्रार्थ में हरा दिया, ये इतनी पब्लिक घूम रही है और तेने ही मुझको हरा करके इस गधे पे बैठा दिया। भैया मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूं, तू मुझे क्षमा कर। माधवदास जी बोले कुछ तो अलग हुआ है। श्री मंदिर की ओर देखा, महाप्रभु जगन्नाथ जी खड़े हुए दिखाई दिए। माधवदास जी दौड़ करके गए, भगवान ये आपने क्यों किया, एक विद्वान ब्राह्मण की इस प्रकार अवहेलना। बोले अच्छा, और जो तुम्हारी अवहेलना होती वो। बोले मुझे अवहेलना से कोई कष्ट नहीं है ना भगवान, कोई मेरे को अपमान कर दे, मेरी अवहेलना कर दे, मुझे उससे कोई पीड़ा नहीं, पर उस व्यक्ति ने तो जीवन भर केवल मान ही कमाया और आपने उसकी अवहेलना करवा दी। ठाकुर जी कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। माधवदास तुम योग्य हो, फिर भी अपनी योग्यताएं छुपाते हो। तो जब योग्य व्यक्ति मेरा भक्त बन के अपनी योग्यताओं को छुपाता है, तो उसकी योग्यताओं का प्रदर्शन मैं करता हूं, फिर उसको करने की आवश्यकता नहीं है। पर हम कहां भूल करते हैं, हम योग्य हैं इसको बताने में कभी कसर नहीं छोड़ते, अपनी चतुराई को प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए भैया निवेदन है, भोले बने रहो, सरल बने रहो, सहज रहो, ज्यादा चतुर मत बनो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, लेकिन ब्रजवासी अब भी लालाते 56 भोग ही उठवा रहे हैं। लाला ले 56 भोग उठा के हमारी बैलगाड़ी में धर दे। कोई यूं ना विचार कर रहा है यार ने 7 दिन गिरिराज जी उठाए, भैया अब तो मत कहो ऐसे। सब इतने सहज है, ठाकुर जी को यही सहजता सरलता प्रिय है ब्रजवासियों की। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की आन। ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हो। बंधुओं, हमारे श्री जगन्नाथ जी ना, उनके कई चरित्रों में आता है कि जगन्नाथ जी अब तो नहीं, पर प्राचीन काल में जब साधन नहीं होते थे, तब ब्रज से कोई दर्शन करने के लिए निकलता था ना, तो जगन्नाथ जी के चेहरे पर एक अद्भुत प्रसन्नता दिखती थी। पुजारी लोग समझ जाते थे जरूर कोई 4-5 दिन में ब्रज से आ रहा होगा,
इसीलिए देखो जगन्नाथ जी के गाल तक उठे गए हैं, ये अधर ऐसे अधर हो गए हैं। और जगन्नाथ जी संकेत कर देते थे पुजारियों को, सुनो बढ़िया व्यवस्था रखना, कक्ष आदि खाली करवा दो, बढ़िया सोने की व्यवस्था कर दो। क्यों? 5-6 दिन में कुछ मंडली आ रही है ब्रज से, मेरे ब्रजवासी भक्त आ रहे हैं, उनकी खूब सेवा करना। प्राचीन भारत में कोई ब्रज से पहुंच जाए तो महाराज अपने घर के जमाइयों की तरह उसकी सेवा करते थे। क्यों? ये हमारे ठाकुर जी के प्रिय है, ब्रजवासियों से इतना प्रेम। इतने प्रिय हैं ठाकुर जी को ब्रजवासी। बंधुओं, हमारे ब्रज में रासलीलाएं होती हैं। आजकल रासलीलाओं को बड़ा कमर्शियल समझते हैं लोग। जैसे एक मंच पर नाटक करने वाले लोग नहीं होते, ऐसे उनको देख लिया जाता है। पर आपसे एक विनती करूं, मैं रोज सत्संग श्रवण करता हूं। हमारे ब्रज के इतने महापुरुष हैं, सबके सत्संग सुनता रहता हूं। पूज्य पिताजी की कथा, कभी किसी की कभी किसी की। मल्लुपीठ वाले महाराज जी की कथा सुन रहा था, बहुत सुंदर एक प्रसंग उन्होंने सुनाया कथा में, सत्य घटना। क्या कि बंधुओं, वे निवेदन कर रहे थे कि बालक यदि सिर पर मुकुट पहन ले और वस्त्र आभूषण ठाकुर जी जैसे पहन ले तो वो निश्चित है कि वो भगवान ही है फिर। लेकिन यदि वो बालक ब्रजवासी है तो किंचित भी भेद मत समझ लेना कि ये कोई और होगा, यही समझ लेना ये ठाकुर जी ही हैं इस वक्त, और उस समय चरण पकड़ लेना। इसकी बड़ी अद्भुत घटनाएं हमारे ब्रज में हुई। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन वाले, जिनका मेरे को 2-3 बार स्मरण इस कथा में हुआ, बहुत कम कथाओं में मुझे उनका स्मरण होता है, यहां बहुत हुआ। मेरी हर कथा के श्रोता हैं वो, हर कथा में पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज का चित्र रहता है साथ में, हर कथा वो श्रवण करते हैं। अद्भुत महापुरुष। बंधुओं, ये जो कथाओं का वाचन है ना, ये इन्हीं संतों की कृपा से ही हो सकता है। ये ब्रज भाव का जो उल्लेख है, ये ब्रज के रसिकों के बिना आप कर ही नहीं सकते। तो पूज्य महाराज जी, बहुत ध्यान से सुनना एक विषय, ब्रजवासियों की महिमा। तो पूज्य महाराज जी नाम में खूब निष्ठा रखते थे, कथा में खूब निष्ठा रखते थे, दर्शन में गोवर्धन परिक्रमा में भी निष्ठा रखते थे, लेकिन रास के जो स्वरूप बनते हैं उनमें ज्यादा निष्ठा नहीं थी उनकी। उनको लगता था ऐसे साधारण बालकों को मुकुट पहना करके रासलीला में नचा देते हैं, ऐसा ही स्वरूप है इसका। किसी ने उनसे जाके कहा, बोले बाबा ऐसी दृष्टि मत रखा करो, ये साक्षात श्यामा श्याम ही है। बोले भैया यार देखो, तुम्हारी भावना ऐसी होगी श्यामा श्याम की, मोह तो ये लाला लाली से ही दिखे, बाकी पिताजी बाकी माताजी ऐसे बालक आपने खड़े कर दिए हैं, ये मेरी दृष्टि में तो सामान्य बालक हैं। कई रसिक जनों ने उनसे कहा, नहीं बाबा आप विचार तो करो एक बार कि ये श्यामा श्याम है। बोले ठीक है, आज करूंगा। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज रात्रि में गए और जाकर के रासलीला जब चल रही थी तो वहां जाके बैठ गए। उनके मन में भाव आया, बोले जो ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं ना मंच पर, लीला कर रहे हैं, यदि इन्होंने अमरूद एक बार खा के और अपना उच्छिष्ट मेरे को आके खिला दिया तो मैं मान जाऊंगा कि ये साक्षात कृष्ण है। अमरूद का महीना नहीं था और ठाकुर जी की लीला चल रही थी। गया प्रसाद जी ने जबरदस्ती ऐसा फल सोचा जो है ही नहीं इस वक्त, और मंच पर रासलीला चल रही थी, ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। इतने में ही पता नहीं किसी वैष्णव ने, जैसे यहां लाके माताएं रख देती हैं, ऐसी किसी वैष्णव ने एक थैली धर दी, उसमें अमरूद ही रखे थे। ठाकुर जी लीला करते करते गए, थैली खोली, अमरूद निकालो, एक बार खायो, और खाती दूर बैठे पंडित जी को ही देखा और दौड़ करके गए और पंडित जी गोद में बैठ के बोले मुंह खोलो,
मुंह खोलते उनके मुख में दे दिया, बोलो पाओ। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज स्तब्ध हो गए। उनको अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ, ये वास्तव में श्याम सुंदर। बस वो दिन का दिन पंडित जी महाराज ने कभी भी मुकुटधारी किसी बालक को देखा तो कृष्ण रूप में ही देखा। दंडवती करते। एक बार पर्दा लगा हुआ था मंच का और पीछे ठाकुर जी जो स्वरूप बनते थे, स्वरूप सरकार, उनको स्वरूप सरकार बोलते हैं, स्वरूप सरकार लेटे हुए थे। अच्छा एक और बात बताऊं, आजकल वृंदावन में बहुत सारे स्वरूप रोडों पे घूमते हैं भैया। वो तो देखो, इतना विवेक तो होना चाहिए हमको कि कौन वास्तविक स्वरूप में है और कौन केवल धन कमाने के स्वरूप में है। कई सारे लोग बड़े विचित्र तरीके से आजकल घूमते हैं। शादियों में जाएंगे, वहां पे होली नृत्य करके दिखाएंगे वृंदावन की तरह, आदि आदि। किसी की निंदा नहीं है, स्वरूप तो स्वरूप ही है, परंतु भैया थोड़ी गरिमा रखो, महिमा रखो स्वरूप की। तो एक बार पर्दा लगा था और पीछे स्वरूप सरकार लेटे हुए थे और पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज उनके चरण दबा रहे थे। तो स्वरूप सरकार ने अपने पांव के अंगूठा और उंगली से पंडित जी की ऐसी नाक दबा रहे थे, लेटे लेटे ऐसे नाक दबा रहे थे। तो जो स्वामी जी मंचन करते, उन स्वामी जी ने जब देखा तो उनको बड़ा विचित्र लगा। तो वो गए और जाकर के ठाकुर जी को उन्होंने निवेदन किया, ठाकुर जी ने बाबा की नाक ऐसे मत दबाओ, पैर हटाए लो। तो ठाकुर जी ने पैर पीछे कर लिया। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने 5 दिन तक भोजन नहीं किया, रोते रहे। सब ने जाके मनाया, नहीं माने। तो वो स्वामी जी गए, बोले बाबा कहां गए हो? बोले ठाकुर जी कितना प्रेम कर रहे थे हमसे, हमारी नाक को खिलौना बना के खेल रहे थे, आपने आके उनको दूर कर दिया। बोले बाबा फिरते बैठ जाओ, मैं ठाकुर जी तो कह दूं नाक पकड़ लें तुम्हारी। बोले नहीं, कह के नहीं पकड़वाओ, ठाकुर जी अपने आप कुछ करेंगे, वो हमको प्रिय है। कैसा भाव। तो बंधुओं, ब्रजवासी साधारण नहीं है। ब्रजवासी अल्हड़पने से भी रहें, कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें, लेकिन हैं ब्रजवासी, फिर भी थोड़ी श्रद्धा रखो उनके प्रति। अरे वो लाल जी को ना छोड़ें, ठाकुर जी को गारी देवे में पीछे ना रहे, तो हम तो साधारण मानव हैं। इसलिए ब्रज जाकर के कभी ब्रजवासियों की हरकतों से आप उनके प्रति हीन भावना मत रखें। ब्रजवासी बड़े प्रिय हैं ठाकुर जी को, उनके प्रति प्रिय भाव ही रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रजवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, बोले हमारा लाला है, हमारी शक्ति तो उठाएं। सब ब्रजवासी लौट करके गोकुल आ गए, वृंदावन आ गए। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। बंधुओं, यदि आप वैष्णव हो तो एक एकादशी व्रत तो निश्चित किया करो। किसी ने मुझे यहीं मुजफ्फरनगर में आके कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ मना करते हैं, नहीं करना चाहिए, या विवाह से पहले नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे भैया, ठाकुर जी के प्रति, अब ये तो वही बात हो गई कि पति के लिए पत्नी व्रत करती है तो उससे उसमें उसका पातिव्रत धर्म दिखता है ना। ऐसे भगवान के लिए भक्त व्रत करते हैं, उनका भक्त व्रत है, वो उसको करना चाहिए। नहीं करोगे तो कोई पाप लगेगा ऐसा नहीं है, पर करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। उस दिन अन्न सेवन करने से पाप लगता है ऐसा नहीं, पर पूर्व के पाप जो नष्ट हो चुके हैं वो पुनर्प्रगट हो जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन भैया जरूर निष्ठा रखो। पर हमारे वृंदावन ब्रज धाम में कई स्थानों में एकादशी नहीं करते, कई स्थानों में एकादशी का भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां भाव प्राधान्य है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। एक बात बताओ, आप किसको देखने आते हो कथा में? हमको देखने आए हो ना, तो हमको ही देखो। कोई आवे जावे कुछ करे, आप हमको ही निहारो बस। और ज्यादा नहीं, अब एक दिन की बात हो रही है, कल और है, फिर तो आप कहीं देखो, हमको क्या, अभी बस हमको निहारो।
और हमको भी मत निहारो, पीछे ठाकुर जी खड़े हैं, इनको निहारो ना। क्या सुंदर, देखो आप कथा इतने भाव से सुनो कि ये ठाकुर जी की नीची नजर जो है एक बार अनुभव हो कि अरे इनने ऊपर करके हमको देखा। कितने वैष्णवों को ऐसा अनुभव होता है कि लाल जी उनको देख रहे हैं। मैं बताता नहीं कथा में, लेकिन आप भाव से सुनो, आपको अनुभव होगा। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं। तो हमारे वृंदावन के कई स्थानों में, कई परंपराओं में एकादशी का व्रत नहीं करते। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां नियम प्राधान्य नहीं है, वहां भाव प्राधान्य। हरिदास हमारे वृंदावन में हरिदास परंपरा में नहीं करते, हरिवंशी परंपरा में एकादशी व्रत नहीं होता। क्यों? उनके अपने कारण हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोगों का प्रश्न हो जाता है। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी से लोग जुड़ते हैं वृंदावन में, फिर उनका भाव आता है कि महाराज जी आप कहते हो एकादशी करना चाहिए वैष्णवों को, हमारे वहां तो नहीं होती। तो वहां भाव प्राधान्य सेवा है। वहां पर ऐसा भाव है कि भैया कल मतलब दशमी के दिन जो ठाकुर जी को भोग लगा वो भोग है, और उसको रात्रि में किसी ने नहीं पाया, अगले दिन एकादशी लग गई, तो वो भोग अन्न कैसे हो सकता है? वो भोग तो भोग ही रहेगा। इसलिए वहां भाव प्राधान्य है। ऐसी हमारी हरिदास परंपरा में भी भाव प्राधान्य है। वहां पर ग्रहण भी नहीं मानते। ग्रहण वाले दिन भी खूब संकीर्तन, पंकत आदि सब, भोजन प्रसाद सब चलता है। बल्कि ग्रहण को तो वे ऐसा समझते हैं जैसे सूर्य पर कोई ग्रह आ गया, चंद्र पर कोई ग्रह आ गया, ग्रहण लग रहा है। पर हरिदासी परंपरा में कहते बोले नहीं, जातना सूर्य ग्रहण हो समझो कि आज श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के आड़े आए हैं, और जातना चंद्र ग्रहण हो समझो ठाकुर जी के आड़े किशोरी जी आई हैं। वो ग्रहण को भी इस भाव में लेते हैं। उनके यहां कोई दोष नहीं। तो भाव जब प्रकट हो जाता है ना बंधु, तो फिर वहां नियम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भाव सुदृढ़ होना चाहिए, भाव पुष्ट होना चाहिए, तो फिर वहां नियम टूट जाते हैं। तो भाव प्राधान्य है, परंतु भाव नहीं प्रकट है, नियमों में रह रहे हैं, वैष्णव हैं, तो प्रयास करो कि एकादशी व्रत करो, एकादशी को मानो। भागवत में भी एकादशी की महिमा बताई गई। और फिर यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, श्रीमद् भागवत का प्राण। आओ रास पंचाध्याय में प्रवेश करें। अब थोड़ी देर के लिए सब लोग भूल जाओ कि हम मुजफ्फरनगर में हैं। विचार करो, यमुना का पुलीन तट है, सघन वन है, हम सब ब्रज की गोपियां हैं। कृष्ण मिलन के लिए आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पर ठाकुर जी के समीप पहुंची हैं, तभी बंधुओं रास में प्रवेश मिलेगा। और एक और बात, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, मेरा नाम ये है, ये सब भी एक क्षण के लिए विस्मृत कर दो। हम सब गोपी हैं।